शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पेपर में टॉपिक भी आता है, पेपर में भी आता है और इसी टॉपिक के हिसाब से जो है हमने जो है वो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी लॉजिक से होते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल आपकी दो एग्जाम्पल हैं, एक ये हाइड्रोजन आयोडाइड की है, इसका इक्विलिब्रियम, और एक इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, और ये अल्कोहल है हमारे पास। ये अल्काइल ग्रुप है C2H5। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। C2H5 अल्कोहल होता है। और जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो इथाइल एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल बने, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो देखें ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमने लिखा, इसको ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि यही चीज़ न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। समझ लें आप, आधा न्यूमेरिकल आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल मोल्स हमारे, इसका कोफिशिएंट A है और इसका कोफिशिएंट B है। तो जब हमने दो चीज़ों को मिलाना शुरू किया या मिलाया ही नहीं तो हमारे पास जो मोल्स थे A और B थे। और जब रिएक्टेंट अभी हमने मिक्स नहीं किया है तो हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, 0, ठीक है। जब दोनों मिलना शुरू हुए तो प्रोडक्ट के मोल हमारे पास बन गए X। न्यूमेरिकल में भी हम ऐसे ही किया करेंगे। मतलब X का हमने इसलिए नाम दिया कि कोई भी चीज़ जब अननोन होती है तो हम उसे X कह देते हैं। कितने मोल्स बने जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुई, कितने मोल्स बने। मैंने अभी ये कहा ना कि भाई आपने पानी और चीनी को घोल दिया तो ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जब दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आ गई तो जितनी डिज़ोल्वेशन हुई है वो X मोल्स हुए हैं, प्रोडक्ट जितनी बनी है वो X मोल्स हो गए। अब इनिशियल में से हम इसकी अगर मैं निकालूं कि ये कितने होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, तो ये जो मोल्स बने हुए होते हैं इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, यानी इस पहले वाले में से पहले वाले को और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, ठीक है। तो A माइनस एक्स जो है वो इसके मोल्स हो जाएंगे प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के, और B माइनस एक्स जो है वो इसके मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम का मतलब कितना पानी आया, कोई भी सॉल्यूशन इथाइल अल्कोहल और ये कितना आपने लिया है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना। 10 लीटर अगर आपने ये लिया और 5 लीटर ये लिया है तो 15 लीटर हो गया ना। तो ये 15 लीटर 15 लीटर 15 लीटर 15 लीटर, ये भी तो 15 बनेगा टोटल मिला के। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो लैंडल एक्सपेरिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। क्वान्टिटी ऑफ, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये आपके जो दोनों मोल्स बने, X में से इक्विलिब्रियम कंडीशन में से इसे माइनस किया, फिर इसमें से इसे माइनस किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब ये क्वांटिटीज़ कितनी थी, आपने कितने एसिड लिए थे, इसके वॉल्यूम से चारों तरफ डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूँगा और ये एग्जाम्पल पेपर में आती हैं सेम एज इसी तरह। तो मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू, ये रिएक्टेंट की वैल्यूज़ हमारे पास, मतलब ये एलिमेंट कंपाउंड्स हमारे पास। अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मोल्स मेरे पास कितने हैं, X/V, इसके कितने हैं X/V। तो इसकी जगह आ गया X/V, इसकी जगह भी X/V। इन दोनों के कितने हैं, A माइनस X/V, B माइनस X/V। तो A माइनस X/V, B माइनस X/V, V से V, चारों V कैंसिल, X और X बचा, ये 2X हो गए। यहाँ A माइनस X बचा, B माइनस X बचा, तो A माइनस X, B माइनस X और X स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी जो कंडीशन बनी Kc की X² अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। सिमिलरली हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्विलिब्रियम कंडीशन इसी तरह। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड में, वहाँ पिछले वाले एग्जाम्पल में 2 सब्सटेंस थे और 2 सब्सटेंस बने थे। अब यहाँ पर 2 सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और आयोडाइड, और यहाँ पर एक बना है। वहाँ पर दोनों में बराबर में मोल्स नहीं थे, यहाँ पर बराबर में मोल्स आ गए। अब ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इनिशियल मोल्स मेरे पास A और B हैं और प्रोडक्ट के मेरे पास 0 हैं। फिर प्रोडक्ट मेरे पास ये HI जो है वो X बना और बराबर में 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स। फिर इन सारी क्वांटिटीज़ को V से इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में लास्ट में टॉपिक्स में M, X और Y को हमने ऊपर पहुँचाया था। ऊपर का मतलब पावर में, ठीक है ना, ऊपर नहीं पहुंचाया था। तो ये 2 जो है यहाँ आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट में आ गई। तो इसके मेरे पास इसका मेरे पास वैल्यू क्या है, 2x/V, ठीक है। और पावर क्या है, स्क्वायर। ये क्या है, A माइनस X/V, B माइनस X/V।
तो v पे आएगा स्क्वायर, तो ये पावर स्क्वायर थी। तो ये स्क्वायर पावर v पे आएगी तो v 2 दफ़ा हो जाएगा और नीचे भी 2 दफ़ा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर 2 पे आएगा, x पे आएगा 2 2 ज़ा 4 और x पे आएगा तो x स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यूज इसी तरह होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो इसका इक्विलिब्रियम हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम